नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश एयरपोर्ट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर होता है पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना पास्ट टेंस के हम अपनी इंग्लिश को कंप्लीट नहीं कर सकते। पास्ट टेंस हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी इस नई YouTube वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, पास्ट मतलब था, यानी था के लिए ही हम पास्ट भूतकाल और था के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे was वर का। ठीक है दोस्तों, था के लिए हम प्रयोग करेंगे was वर का। आप सभी को पता होगा कि पास्ट भूतकाल, जो बातें बीत गई है उनको हम पास्ट टेंस कहते हैं। तो जैसे वह दुखी था, तो था आ रहा है दोस्तों, देखो ठीक है ना। इसमें पास्ट में हमारा है का कोई रोल नहीं आएगा, ये कभी नहीं आने का। पास्ट में है, वह दुखी था, तो वह को हम ही कहते हैं। और अब यहाँ था के लिए हम वॉज लगाएंगे, क्योंकि ही के साथ हम वॉज लेते हैं। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही वॉज दुखी को सैड, ही वॉज सैड। दोस्तों, इस वाक्य में क्रिया नहीं हुई। क्रिया यानी कोई कार्य, कोई काम, यह नहीं हुआ है। याद रखना दोस्तों, जिन वाक्यों में था होगा और कोई क्रिया नहीं होगी, क्रिया यानी कोई काम, वहां हम वाज वर लेंगे। किसके लिए? था के लिए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत आगे तक आपकी मदद करेगा। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। जिन वाक्यों में कोई कार्य नहीं होता है, वहां पर हम था के लिए वाज और वर का यूज करते हैं। ठीक, देखो जैसे दोस्तों, पहले में ही वह दुखी था, तो दुखी होना कोई काम नहीं है, काम करना है कोई नहीं। ठीक दोस्तों, तो ही, वह को ही वॉज सैड, वे दुखी थे, वे के लिए दे, और जब प्लूरल आ गया तो थे के लिए हम वर का यूज करेंगे। तो दे वर सैड, वे दुखी थे, दे वर सैड। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो दोस्तों, इनमें कोई क्रिया या काम नहीं हो रहा है। वे दूर थे, हम दूर थे, तो हमको वी वर, थे के लिए वर और दूर के लिए फार, वी वर फार। मैं अकेला था, तो आई, मैं के लिए आई, वॉज, था के लिए वॉज, के लिए को अलोन, आई वॉज अलोन। मैं अकेला था, आई वॉज अलोन। देखो दोस्तों, इसमें कोई कार्य, कोई क्रिया नहीं हो रहा है दोस्तों। यही एक मेन रोल निभाएगा यहाँ पे, कि कोई कार्य, कोई क्रिया नहीं हो रही है इन वाक्यों में। ठीक दोस्तों, अब इससे थोड़ा एडवांस जो होता है दोस्तों, वो डिस्कस करते हैं हम अब, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको कहते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट। तो इस
टेंस की क्या पहचान है कि वाक्य के अंत में दोस्तों सारी मात्राएं होगी, जैसे आ, ई, ए, ओ, ऊ और ता, था, ती, थी या ते, थे भी आते हैं दोस्तों। जैसे मैंने यह तोड़ा, मैंने यह तोड़ा। दोस्तों यहाँ पे मैं लिखा है, कोई नहीं, आप इसे मैंने पढ़ी है, मैंने यह तोड़ा। तो देखो आ रही है ना दोस्तों वाक्य के अंत में आ का डंडा। उसने बताया, उसने बताया। तो देखो आ रहा है आ का डंडा। हमने सोचा, वे आते थे। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था आ, ई, ए, ओ या ता, था, ती, थे आएंगे। और देखो दोस्तों इन ऊपर वाले जो मैंने ऊपर बताए थे उनमें कोई काम नहीं था, कोई काम कर रहा था नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो इन वाक्यों में कोई काम हो रहा है। इन वाक्य मैंने यह तोड़ा, तो तोड़ने का मैंने काम किया है ना दोस्तों। उसने बताया, तो उसने बताने का काम किया है। ऊपर वालों में किसी में कोई काम नहीं हो रहा था वाक्यों में। हमने सोचा, तो हमने सोचा, हमने सोचने का काम किया है। वे आते थे, यानी उन्होंने आने का काम किया है, वे आते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका रूल है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करेंगे हम। तो रूल क्या कहता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। और दोस्तों इन वाक्यों में कोई कार्य अवश्य होगा। ठीक दोस्तों, रूल मैं फिर बताता हूँ, सब्जेक्ट V2 प्लस में ऑब्जेक्ट, और कार्य दोस्तों होगा, कोई कार्य होगा। जो मैंने ऊपर के वाक्य में बताया था देखना दोस्तों, उनमें कोई कार्य नहीं हो रहा होगा। तो पहला हम देखते हैं, उसने यह तोड़ा। तो देखो यहाँ पे तोड़ने का काम हो रहा है, उसने यह तोड़ा। तो उसने को हम पास्ट में ही कहेंगे, ही तोड़ा। ब्रोक सेकंड फॉर्म रूल के हिसाब से, ही ब्रोक रूल के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यानी यह जो रह जाता है, दिस, ही ब्रोक दिस। अगला वाक्य, हमने यह किया। तो यहाँ पे देखो किया यानी करना, करना है ना, तो काम हो रहा है यहाँ पे। हमने यह किया, तो हमने यह किया, तो हमने को वी कहेंगे। और करने की सेकंड फॉर्म दोस्तों V2 सेकंड फॉर्म डिड होती है, करना। वी डिड यह को दिस। कार्य क्रिया या काम हो रहा है दोस्तों इनमें। देखो इन सेंटेंसों में हमने यह किया, तो वी डिड दिस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैंने उन्हें पीटा। पीटने का काम हो रहा है देखो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यह पीटा, मैंने उन्हें पीटा, मैंने उन्हें पीटा। तो आई बैट देम, उन्हें के लिए हम देम का प्रयोग करते हैं। मैंने उन्हें पीटा, आई बैट देम। उन्होंने मुझे मदद की, उन्होंने मुझे मदद की। उन्होंने यानी दे, मदद की यानी काम किया है उन्होंने कुछ, उन्होंने मदद, है ना, उन्होंने मुझे मदद की। तो उन्होंने को दे, मदद को हेल्प्ड, मुझे यानी मी। अगला, राजू ने उसे बुलाया, राजू ने उसे बुलाया। तो राजू ने उसे बुलाया, तो राजू कॉल्ड, बुलाने को सेकंड फॉर्म कॉल्ड हिम। नेक्स्ट, मैं वहां जाता था। मैंने ऊपर पहचान बताई थी, ता, थे, ती, थी भी होंगे। मैं वहां जाता था, तो मैं यानी आई वेंट देयर। मैं वहां जाता था, आई वेंट देयर।
देखो दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, इन सभी वाक्यों में क्रिया या काम हो रहा है, और जो मैंने ऊपर बताया तो उनमें काम नहीं हो रहा है। जिन वाक्यों में काम नहीं होगा वहां था के लिए हम वाज और वर का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों मैं अपनी इस YouTube वीडियो में आपको ये पास्ट बहुत सरल तरीके से बताया या समझाया हूँगा। तो दोस्तों अभी ये पास्ट पूरा नहीं हुआ है, ये एक फर्स्ट पार्ट है। ठीक दोस्तों, सेकंड पार्ट मैं अवश्य बनाऊंगा इस वीडियो का। अगर मैं इसी में ही आपको पास्ट टेंस क्लियर करता पूरा तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो आप सेकंड पार्ट को जरूर देखना। ठीक दोस्तों, आप ऐसे ही हेल्पफुल इंग्लिश वीडियो के लिए मेरे चैनल इंग्लिश एयरपोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।